केंद्र सरकार ने पुलिस जांच को पारदर्शी बनाने के लिए ई साक्ष्य ऐप की शुरुआत की है। गुरुवार को मुंगेर के किला परिसर स्थित प्रेक्षागृह में ऐप का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें मुंगेर, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। डीआईजी राकेश कुमार ने बताया कि पिछले साल लागू हुए नए कानून में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अब किसी भी घटना के साक्ष्य को डिजिटल रूप में संरक्षित करना अनिवार्य है। इसी उद्देश्य से ई साक्ष्य पोर्टल विकसित किया गया है। पटना से आए प्रशिक्षकों ने पुलिस अधिकारियों को ऐप के उपयोग और वीडियो अपलोड करने की जानकारी दी। डीआईजी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रशिक्षण को गंभीरता से लें। उन्होंने कहा कि फील्ड में बेहतर काम करने से ही प्रोन्नति मिलेगी। डीआईजी ने चेतावनी दी कि काम में लापरवाही से नौकरी पर असर पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार सभी जिलों में ई साक्ष्य ऐप के उपयोग की निगरानी कर रही है। सभी अधिकारियों को पुलिस विभाग की गाइडलाइन का पालन करते हुए इस ऐप का बेहतर उपयोग करना होगा। आप सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष जब ये नए कानून लागू हुए तो उसमें बहुत सारे प्रावधान थे। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि जो अब हम लोग साक्ष्य संग्रहित करेंगे उसको डिजिटल रूप से हम लोगों को संरक्षित रखना है। और इसी वजह से जो ई साक्ष्य की बात आप लोग सुन रहे हैं, ई साक्ष्य ऐप है, इसी वजह से वो ऐप डेवलप किया गया, वो लाया गया। आप सभी जानते हैं कि सभी पदाधिकारियों को जो अनुसंधानक और 55 वर्ष की आयु तक के तो सभी को मोबाइल और लैपटॉप परचेज करवाया जा रहा है। आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने परचेज कर भी लिया है, आज बहुत सारे लोग लेके भी आए। तो जो आज का जो प्रशिक्षण है वो इन्हीं सब चीज़ों पर फोकस है। इसमें आप लोगों को ई साक्ष्य ऐप है उसको कैसे प्रयोग करना है उसके बारे में बताया जाएगा, उसमें कैसे वीडियो अपलोड करना है उसके बारे में बताया जाएगा, CCTNS से कैसे उसका लिंक है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी, ICGS क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा क्राइम एक्ट है क्या चीज़ है, उसका कैसे आप लोग यूज कर सकते हैं अपनी पुलिसिंग में, उन सब के बारे में बताया जाएगा। आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि इस प्रशिक्षण को पूरे मन लगा के करना है। हम लोगों में ना बहुत सारे संकोच रहते हैं। अधिकांशतः ऐसे लोग, ऐसे पदाधिकारी जो वर्ष 2009 बैच तक थे, वो इसलिए कि उसके पहले कंप्यूटर जैसी चीजें थी नहीं तो हम लोगों ने पढ़ी नहीं। जब कोई चीज थी नहीं और उतनी उपयोग में नहीं थी तो नहीं पढ़ी, स्वाभाविक बात है। लेकिन आप लोग खुद सोचिए, जब आप लोग सेवा में आए तो सेवा में आने के पहले आप लोग ना तो वेपन के बारे में जानते थे, ना परेड के बारे में जानते थे, ना फायरिंग के बारे में जानते थे, ना लॉ के बारे में उतना जानते थे, लेकिन आप लोगों ने सब सीखा। तो ये भी एक पार्ट है जॉब का। जब ये एक नई चीज आई है ये भी हम लोगों को सीखना है और बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। मेरा मानना यह है कि जिस आदमी ने इतनी मेहनत करके इस नौकरी को अर्जित कर लिया, उसने एग्जाम निकाला, भले चाहे वो सिपाही का एग्जाम निकाला, मामूली बात है, उसके लिए बहुत फिजिकल करना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है। सब इंस्पेक्टर के लिए फिजिकल देना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है। लाखों लोग शामिल होते हैं, हजारों लोग ही जाके सेलेक्ट होते हैं उसमें। तो इतनी कठिन परीक्षा आप लोग पास करके आते हैं इस नौकरी को पाने के लिए। और इस नौकरी को चलाने के लिए जो हम लोगों को जरूरत है, जिसका आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो उसको तो हम लोग सीख ही सकते हैं जिस नौकरी को पाने के लिए हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं कि आप यहाँ से 100% उसमें मास्टर होके जाएंगे। आप किसी से भी सीखिए। आज की तारीख में हम लोग जो जवान हैं उनको बहुत अच्छा जानकारी है। आप लोग थाने में जाते हैं अपने किसी भी सिपाही से, सबके पास हाथ में स्मार्टफोन है, बहुत सारे लोग टैब इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। तो जिसको जानकारी है, चाहे वो किसी भी कोटि का हो, किसी भी रैंक का पदाधिकारी हो, कर्मी हो, उससे आप लोग सीखिए, अपने बच्चों से सीखिए। हम लोग आज भी सीखते हैं। मैंने कल ही अपने बच्चे से एक नई चीज सीखी, तो सभी सीखते हैं और सीखते रहना चाहिए। और इसको कभी मजबूरी के रूप में नहीं लेना, क्योंकि आगे आने वाली कुर्सी इसी पे डिपेंड है। अगर ये नहीं आप लोग कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा फील्ड में नौकरी करना, बहुत मुश्किल, संभव नहीं हो पाएगा अगले 1 साल के अंदर। इसलिए इसको सीख लेना है, इसमें बहुत आसान है। आप लोगों में से कितने लोगों को